लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। जनपद बुलंदशहर में बीबीसी सदस्य मोहित की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने वाले 25-25 हजार के पुरस्कार घोषित सौरभ निरंजन सहित 3 शातिर अभियुक्त अवैध असलाह, कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार सहित गिरफ्तार किए गए। दरअसल प्रभारी निरीक्षक थाना बीबी नगर योगेंद्र सिंह संदिग्ध वाहनों की चेकिंग में मामूर थे। तभी स्वाट टीम निरीक्षक अखिलेश गौर द्वारा बीबी नगर प्रभारी को अवगत कराया गया कि मोहित अपहरण की घटना में फरार अभियुक्त एक सफेद स्विफ्ट कार में कुचैसा रोड से होते हुए बीबी नगर आने वाले हैं। सूचना के आधार पर दोनों पुलिस टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुचैसा रोड पर स्थित कटक नहर पर पहुंचकर सघनता से चेकिंग करने लगे। कुछ ही समय बाद कुचैसा रोड से एक सफेद कार आती दिखाई दी, जिसको पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही अभियुक्त गाड़ी को तेजी से चलाकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा स्विफ्ट कार का पीछा कर कुछ ही दूरी पर कार को रोक लिया गया तथा कार में सवार अभियुक्त सौरभ निरंजन प्रकाश में आए। अभियुक्त अजय गोटी के 2 अवैध तमंचा व कारतूस सहित दोपहर समय लगभग 12:30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एक अभियुक्त गोविंद उर्फ गुल्लू फौजी गाड़ी से कूदकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उपरोक्त घटना में संलिप्त सौरभ, मां मुकेश चौधरी, पत्नी गुड़िया, साला जीतू, प्रकाश, वाल्मीकि, सत्येंद्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। उल्लेखनीय है, वर्ष 2017 में अभियुक्त सौरभ मृतक मोहित के परिवार में हुई हत्या के मामले में जेल गया था। तभी से सौरभ और उसका परिवार मोहित से रंजिश मानता था। दरअसल 29 मई की शाम को अभियुक्त सौरभ निरंजन, अजय गोटी, गोविंद, गुल्लू फौजी चारों लोग फौजी की स्विफ्ट कार में घूम रहे थे तथा गाड़ी में शराब का सेवन भी कर रहे थे। इसी दौरान सौरभ के गन्ने के क्रैशर के सामने मोहित बाइक पर आया। आमने सामने आने के बाद आपस में इन लोगों में गाली गलौज व झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान गुल्लू फौजी ने अपनी पिस्टल की बट से मोहित के सर पर चोट पहुंचाई और एक फायर भी किया। उसके सर से खून बहने लगा, जिसके उपरांत चारों लोग मोहित को स्विफ्ट गाड़ी में अपहरण करके सयाना होते हुए ब्रजघाट हापुड़ की ओर लेकर चले तथा रात्रि में वहां उसके शव को गंगा जी में फेंक दिया। अभियुक्त सौरभ के क्रैशर पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मारपीट, अपहरण की घटना की पुष्टि हुई तथा अभियुक्तों की कार से खून के धब्बे भी बरामद हुए। कुछ लोगों ने मोहित के कपड़ों और हुलिया से मिलता जुलता एक शव गंगा में बहने की पुष्टि की। पुलिस शव की तलाश में जुटी। देखिए, दिनांक 29/5/21 को थाना बीबी नगर के बाहपुर गांव में एक 26-27 वर्षीय मोहित कुमार, जो बीडीसी के सदस्य थे, इनको संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लाद कर ले जाते हुए लोगों के द्वारा देखे जाने पर उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई और इस मोहित के चचेरे भाई महावीर ने थाने पर एक तहरीर दी। 7 लोगों को नामित करते हुए अपहरण का मुकदमा लिखाया। इसके बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ के बिल्कुल करीबी नेतृत्व में और हमारी स्वाट टीम ने इसमें बहुत ही परिश्रम के साथ प्रयास शुरू किए। इसमें कुछ अभियुक्त उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे जो साजिश में सम्मिलित थे और कुछ सूचना के आधार पर अभियुक्त के पत्नी और उसकी मां ये असलहों को छुपाने के प्रयास में उस सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे और सौभाग्य से घटना स्थल पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनके विश्लेषण से पूरी कहानी स्पष्ट हुई। कहानी कुछ इस तरह से निकल के आई कि जो मृतक है ये मोटरसाइकिल से पीछे से आया, आगे आगे इसके वो कार चल रही थी जिसमें नामित अभियुक्त थे और उसने ही कार वाले के ड्राइवर के साथ झगड़ा शुरू किया कि तुमने पीछे से टक्कर मारी है और करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें एक तरफ अकेला मोहित था मृतक, दूसरी तरफ कार वाले थे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते रहे, झगड़ा करते रहे और उसी में कुछ लोगों ने छुड़ाने का भी प्रयास किया। लगभग आधे घंटे की गुत्थम गुत्थी के बाद इसमें अभियुक्त जो फौजी है, इसके पास एक गैर लाइसेंसी पिस्टल थी। इसने पिस्टल से फायर किया जो सीसीटीवी कैमरे में माने कुछ होता हुआ सा दिख रहा है, फायर जैसा। इसके बाद एक भगदड़ होती है और फिर इस मोहित को उस कार में लाद करके ये लोग लेके चले जाते हैं। मोहित की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। ये इसे ले जाते हैं गढ़ के पास हापुड़ जनपद में और श्मशान घाट पर लगभग 200 मीटर का पक्का खड़ंजा टाइप का है, उससे बिल्कुल गंगा के किनारे तक गाड़ी को ले गए और इन्होंने उसके शव को गंगा जी में अंदर लगभग 50 फीट 30 फीट अंदर जाने के बाद जहां कमर तक पानी था वहीं पे शव को डाल दिया। इसके बाद
जो इस बीच में इन्होंने मृतक के मोबाइल फ़ोन को एक चलते हुए ट्रक में फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह होकर उस दिशा में जाए, और वो हरिद्वार तक ट्रक गया। हमारी टीमें उस मोबाइल के आधार पर हरिद्वार तक गई और संभवतः स्विच ऑफ हो जाने के कारण या बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण जो मृतक का मोबाइल बंद हुआ, तो उस सेलाइडी के आगे हम लोग पहुँच नहीं पाए। फिर अनवरत प्रयास किया जाता रहा। अभियुक्त गण लगातार भागते रहे, बिजनौर से लेकर के मेरठ तक, और फिर मेरठ के बाद ये इटावा पहुँचे। फौजी का कोई दोस्त था, उसकी किसी रिश्तेदारी में रुके। इटावा से फिर 2-3 दिन तक इन्होंने जो है भिंड जनपद में एक दूसरे 7 सहकर्मी जो सेना का था उसके यहाँ शरण ली। फिर वहाँ से भाग करके ग्वालियर आए, ग्वालियर से आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। फिर अभिसूचना के आधार पर हमारी टीम ने इसमें से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिन्हें पेश किया जा रहा है। ये तीनों घटना में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं। इनमें एक मुख्य अभियुक्त सौरभ है, दूसरा निरंजन उर्फ पप्पू है, तीसरा अजय गोटी जो सौरभ का नौकर है। और हमारे पास इन सबके वीडियो भी हैं, जिसमें घटना कारित करने के बाद उस शव को गाड़ी में लादते हुए ले जाना और घटना के समय मौके पर झगड़ना। तो इस प्रकार से इस पूरे अभियोग का अनावरण हो गया है। अनावरण से एक चीज़ निकल के आई है कि इस हत्याकांड का चुनाव से कोई संबंध नहीं था, न तो इनके बीच में आपस में कोई चुनावी रंजिश थी और न ही किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता थी। इसमें एक उल्लेखनीय बात निकल के आई कि मृतक मोहित 2016 में हत्या के एक मामले में जो गांव में हुई थी जेल गया था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो इस घटना के मुख्य अभियुक्त फौजी जो है उसके परिवार का था। तो इस प्रकार फौजी के मन में पहले से ही एक प्रतिशोध की भावना मोहित को लेकर थी। साथ ही कुछ तात्कालिक कारण आ गए जिसमें मोहित स्वतः आकर के इन लोगों से उलझ गया और लड़ने झगड़ने लगा। इसी क्रम में ये घटना हुई। तलाशने के लिए लगातार 2 दिनों तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और उस प्रयास के क्रम में ये जानकारी निकल के आई कि जिस कपड़े को मृतक पहने हुए था उस कपड़े का एक शव सोमवार के दिन, पिछले सोमवार के दिन, ये अमरोहा जनपद की सीमा में कुछ नाविकों ने बताया जो मछली आज मार रहे थे कि एक बहता हुआ वहाँ देखा गया था जो इस कपड़े में था। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसमें खून के पूरे धब्बे मिले हैं। जहां मृतक के शव को रख करके ले जाया गया था वो एविडेंस के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। और अभी भी हमारे स्तर पर, क्योंकि गंगा में उस समय पानी का बहाव तेज हो गया था, तो नहरों में भी जो गंगा जी से नहरें निकलती हैं और वहाँ पर भी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।